योगेश जी, श्री हरिवंश महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा सवाल गीता जी पर आधारित है। गीता जी के अध्याय 9 में श्लोक संख्या 4 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये सब संसार मेरे निराकार स्वरूप में स्थित व्याप्त है, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ तथा वे मुझ में स्थित नहीं हैं। परंतु हम तो संतों से सुनते हैं कि भगवान कण कण में हैं। महाराज जी, कृपया इस श्लोक को समझाने की कृपा करें। जैसे शरीर पंचभूतों से बना है, अब इसमें पंचभूत प्रवेश ना करें। पंचभूतों से बना है और पंचभूत कहें कि मैं इस देह में प्रवेश नहीं करता हूं और मेरे से ही ये देह बना हुआ है, तो उसी बात को भगवान घुमा के कह रहे, केवल समझना है। जब पहले से तो प्रवेश क्या करें, वही इंद्री बने, वही मन बने, वही त्रिगुण माया बने, वही सारा खेल, तो किस में प्रवेश करें? दूसरा हो तो उसमें प्रवेश करें ना, वही तो बने हुए है ना। यही तो बात समझा रहे हैं। और शास्त्र की वाक्य से घुमा के होते कि बिना भागवतिक बुद्धि के आप उसे समझ नहीं सकते हैं। जैसे जल बर्फ बना है, अब जल कह दे कि मैं बर्फ में प्रवेश नहीं करता हूं, मैं उसमें नहीं हूं और बर्फ मेरे में नहीं है, तो आप क्या समझेंगे? विनोदी तो समझेंगे ना, क्योंकि जल ही बर्फ बना है, बर्फ ही जल स्वरूप है। नहीं समझ में आई अभी है? पहले से ही भगवान वहां विद्यमान है तो प्रवेश क्या करे? पहले से ही विद्यमान है, इन्हीं रूपों में विराजमान है, तो प्रवेश क्या करे? वो समझना है भगवान की उस वाक्य महिमा को। भगवान ऐसे वाक्य बोलते हैं कि जैसे जादूगर जादू दिखाता है तो जमूरे को पता है, सबको नहीं पता है। ये कैसे सोने का सिक्का निकाल रहा है और चांदी का सिक्का निकाल रहा है, अगर वो निकाल लेता तो वो काहे को गली गली डोलता, वो जानता है। तो ऐसे ही भगवान के वाक्यों को कोई भगवत अनन्य तन्मयता प्राप्ति की भक्ति जान सकता है, दूसरा नहीं। भगवान जो कहते हैं कि मैं उनमें प्रवेश नहीं करता, वो मुझ में नहीं है, क्योंकि वही वो बले हुए हैं। समझनी ये बात। महाराज जी, जप में राधा वल्लभ श्री हरिवंश की अपेक्षा राधा नाम में ज्यादा मन लगता है, कृपया दोनों में से किसी एक नाम को जपने का। हाँ, तो जपो। हम तो जब उपदेश देते थे कहते राधा या राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप। जय ठक्कर श्री हरिवंश महाराज श्री, क्या संसार में रहकर भगवत प्राप्ति का निश्चय किया जाए तो प्रभु पथ प्रदर्शित करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। वही सर्वगुरु हैं, सबके गुरु जितने भी महात्मा हैं, सब उन्हीं के वचनों और उन्हीं के चरण रज के प्रताप से गुरु बनते, महात्मा बनते। जगत गुरु भगवान सबका हृदय में ज्ञान उपदेश करके परमार्थ का पोषण करते हैं। गुरु बनाने के पहले भी तो वही पकड़े हुए थे, किसी का भी कोई जो गुरु नहीं वर्ण किया था तब भी तो वही जगत गुरु पकड़ के लाए, वही तो संभाल रहे हैं। गुरु तो अब मिले हैं, पर जगत गुरु तो तुम्हें गर्भ से ही संभालते चले आ रहे हैं। उन्होंने मनुष्य शरीर दिया उन्हीं जगत गुरु ने, और वही जगत गुरु गुरु रूप में आकर के उपदेश कर रहे हैं। पर प्रधानता वही गुरु है, वही भगवान ही सबके ज्ञान दाता है। कोई अहंकार करके अगर बोले कि ऐसा वैसा, तो वो केवल माया का विलास है और कुछ नहीं। तरंग बहुत मुझ में ताव दे, समुद्र के ऊपर अटखेलियां कर रही है, उसी का है सब कुछ। समुद्र का ही तो स्वरूप है तरंग, और वो तो ऐसे ही कोई ज्ञान के अभिमान में तो अलग बात है। नहीं तो जगत गुरु भगवान ही सबके गुरुदेव हैं। वही गुरु रूप में आकर के भी बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि ही ऐसा आकर वो क्या सर्वेश्वर सर्वगुरु, गुरुओं के भी परम गुरु भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री हरि है, इसमें कोई संशय नहीं। वो गुरु मंत्र ले या ना ले, हरि सबको दुलार करके सबको सतमार्ग बताते हैं। उनकी बात मान जाए तो उसका कल्याण हो जाए, और बात ना माने तो गुरु बना लेने पर भी नरक मिलता है। बात ना माने तो गुरु बना लेने पर थोड़ी कि परम पद मिल जाता है, उसको भी नरक मिलेगा अगर आचरण बुरे करोगे। भाई, आप किसी भी डिपार्टमेंट में सरकारी हो जाए और वहां आप उसके कानून के हिसाब से न चलेंगे तो जेल आपको भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि केवल चोरों के लिए ही जेल है। अगर आप अच्छे आचरण करेंगे तो आपके लिए अलग कानून है, बुरे आचरण करेंगे तो चाहे जितने कानून के पदाधिकारी हो तो भी आपको दंड मिलेगा। ऐसे ही अंकित जी, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आजकल के जो बच्चे हैं जो संसारिक कॉलेज आदि में रहते हैं, आपका सत्संग सुनते हैं या संतों का सत्संग सुनते हैं, तो उनमें प्रेरणा होती है कि वो नाम जप करें,
और वृंदावन धाम वास करें, बट माता पिता अनुकूल नहीं रहने के कारण वो कैसे वृंदावन चलें? वास करें इसकी तो हम प्रेरणा नहीं करेंगे, लेकिन हम कहीं जा नहीं पाते, पर हमारे हृदय में एक ललक रहती है कि हमारे जो नौजवान हैं ये थोड़ा तो सत्संग सुने, थोड़ा तो शास्त्र स्वाध्याय करें, क्योंकि अपने को वो ऐसे बर्बाद कर रहे हैं कि उनको महत्व ही नहीं पता अपने जीवन का। वो शराब पी करके उन्मत्तता में ऐसी गाड़ी चलाई, मर गए। ऐसे आचरण किए, गोली मार दी गई। ऐसे आचरण किए, जेल पहुंचा दिए गए। नौजवान बच्चे उन्माद अवस्था, उनको पता नहीं, या स्वयं ऐसे आचरण किए कि अपने जीवन को ही बर्बाद कर रहे हैं। तो थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग हो तो कम से कम उनको दिशा तो मिले। जंगली जानवर जैसी वृत्ति हो रही है। जंगली जानवर को केवल उदर पोषण, मैथुन, नींद, बस इतना ही सुहाई देता है। अपने मनोनुकूल भोग मिले, सोने आराम को मिले, चाहे दूसरा किसी स्थिति में पता नहीं, सामने वाले को क्या कष्ट हो रहा है पता नहीं, केवल अपनी वासना की पूर्ति अपना। तो ऐसे लोग न माता पिता का आदर करते हैं, न गुरुजनों का आदर करते हैं, न शास्त्र का। तो मनमानी आचरण करने के कारण अमूल्य जीवन को ऐसे व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं, व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं, बिल्कुल व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं। ये जितनी भी गंदी बातें हैं, मदिरा पान करना, मांस खाना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, ये सब महापाप है। बुद्धि को भ्रष्ट कराकर ऐसे जीव को नष्ट हो जाता। ये समझ में नहीं आता। मनुष्य शरीर बड़ा अमूल्य है बच्चा, ये बार बार नहीं मिलता है। मान लो 84 लाख योनियों में एक बार कृपा करके मिल गया। अब जैसे आपने अच्छे आचरण किए तो आपको हो सकता है अगला जन्म मनुष्य जन्म मिल जाए, जो चूक हुई उसको सुधारने। लेकिन आप ऐसे मिटिया मेट कर दिए, 1000 रुपया दिए गए, एक के पूरे 1000 बर्बाद कर दिए, तो अगली बार पिता तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देगा। हाँ, आपने 9 से अच्छी जगह खर्चे किए, 100 चूक कर दी, तो आपको अगली बार भी चांस मिल सकता है। ये तो ऐसे पूरा का पूरा जीवन बर्बाद करना है। तो इसलिए मुझे लगता है सत्संग तो सबको चाहिए, पर वृंदावन वास करना या वैराग्य ले लेना, इसमें थोड़ा विचारणीय विषय है। गृहस्थी में यदि रह करके, माता पिता की सेवा करके, अच्छी कमाई करके, परिवार का पोषण करके धर्म पूर्वक चला जाए, तो मुझे लगता है कि इससे भी भगवत प्राप्ति होगी, और ये बहुत बढ़िया है। क्योंकि कलिकाल है, अपनी इंद्रियों को बराबर संयम में रखना बहुत कठिन बात है। पूरे जीवन संयम में रखना, भाई साल 6 महीना की बात हो तो चलो लिखित ले लो, हम गंदा आचरण नहीं करेंगे। आजीवन कभी भी अगर चूक हो गई तो संसार तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी भी, पूरे जीवन में। अब आज का खान पान, आज का दृश्य, आज का समाज, तो नए नए बच्चे जैसे जुड़े ना, तो हम प्रभु से यही मनाते रहते कि बस इनकी रक्षा करना, इनकी बुद्धि शुद्ध रहे, क्योंकि बुद्धि शुद्ध रहेगी तो पार हो जाए। अब हम ये कम चाहते हैं कि कोई वैराग्य ले, अंदर से वैराग्यवान बने और गृहस्थी में रहे, कमाए खाए, परिवार का पोषण करे। क्योंकि देखो, जब कोई शासन करता नहीं होता तब फिर धीरे धीरे बुद्धि ढीली हो जाती है। अभी जैसे भगवत कृपा से अपने लोग हैं, अब जितने बच्चा बच्ची हैं आंख नहीं उठा सकते, अंतर और बाहर दोनों जगह से श्री जी संभाले हैं। लेकिन कल ये शरीर न रहे, फिर अगर वो स्वयं में परिपक्व नहीं है तो मान लो जो सेवा में है वो आपको कह सकते हैं कि आप ऐसा मत करो। जब आप मनमानी करोगे तो फिर वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आप अपने। अच्छा, अभी हमारा क्या, जैसे अपने बेटे को कहा थोड़ी जाता है स्वतंत्र हो, तो इसीलिए लगता है कि आप यदि परिपक्व नहीं हुए तो आपको कौन संभाल पाएगा आगे। इसलिए चाहिए कि गृहस्थी धर्म में रहे। अगर मन थोड़ा भी फिसड्डू नजर आवे कि फिसल सकता है तो वैराग्य नहीं सोचना चाहिए। फिर घर गृहस्थी में ब्याह करे, धर्म से चले, माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करे, और जवानी है खूब मेहनत करो, धर्म से कमाओ, दूसरों का हित करो, मंगल करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आप वृंदावन वास या भगवत प्राप्ति, फिर तो ऐसी बात होनी चाहिए कि हमारे आसपास सारे विषय हों, फिर भी मेरा मन चलायमान ना हो, ये पहले चेक कर ले। क्योंकि ये आग का खेल है, इसमें फिर चूक हो जाती है तो बर्दाश्त कोई नहीं करता है। हाँ जी, अपने श्री मुख से राधा नाम देने। राधा राधा इतना तो जरूर है, जैसे आप लोग नजदीक आए, उनमें से कोई शराब न पीना, मांस न खाना, जुआ न खेलना, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदे आचरण मत करना। इतना साधु समागम का इतना तो हो, भजन करो, भगवत प्राप्ति,
ये तो बहुत आगे की बात, पहले इतना सीख ले कि जीवन में कभी हम शराब नहीं पिएंगे। क्यों बच्चा है? नहीं पिएंगे नहीं, आगे के लिए भी कह रहे हैं। क्योंकि नए बच्चे हो ना, जैसे नए नए बच्चे कि यार क्या बाबाजियों के चक्कर में फंस के तुम, मुझे लगता है माता पिता को भी चाहिए कि कहीं ना कहीं अपने भक्तों के संग से बच्चों में संस्कार डालने चाहिए। तो अब आज का समय ऐसा है कि टेलीविजन और ऐसे चरित्र दिखाए जाते हैं कि महात्माओं पर श्रद्धा ही नहीं रह गई। कुछ मतलब गंदे लोग इस भेष का दुरुपयोग करते हैं कि भाई देखा पूज रहा है मनमानी आचरण, तो इसको ऐसे डाल लिया। ना कोई गुरु परंपरा है, ना कोई वैष्णव संप्रदाय है, ना कोई भजन पद्धति, बस डाल लिया मांगना, ये दुनिया की दलित दुराय करना। अब लोग बोलते क्या है? बोले साधु संत, ऐसे बोल देते हैं। अब तो भेष है तो सब संत साधु ऐसे नहीं होते। प्राण त्याग सकते लेकिन कुमार्गगामी नहीं हो सकते। प्राण त्याग सकते हैं लेकिन किसी का मंगल साधु ते होए न कार्य जान, ऐसे थोड़ी है। भगवान के मार्ग के पथी कैसे थोड़ी होते हैं। तो जरूर साधु संग से बुद्धि शुद्ध होती है और शुद्ध बुद्धि में ही जीवन मंगलमय होता है। ना कहीं साधु संग में श्रद्धा हो तो शास्त्र स्वाध्याय करे, गीता है, भागवत है, रामायण है, बड़े सरल सरल महापुरुषों ने ग्रंथों की रचना की, उनका स्वाध्याय, तो बुद्धि शुद्ध होती है उससे। ठीक है दिनेश जी, सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, ग्रस्त में रहते हुए प्यारी जू की स्मृति चिंतन कैसा बने निरंतर, उनकी निजता का कैसे अनुभव करें, निरंतर कृपा कैसे अनुभव में आए और कैसे उनके निज जन हो और ठसक बढ़े। देखो, जहां हमारी महत्व बुद्धि होती है वहां हमें चिंतन करना नहीं होता, स्वाभाविक होता है। प्रगट में देखो, हम देह का चिंतन करते नहीं पर कभी भूलते नहीं है। हमारे अंदर महत्व बैठ गया भोगों का, महत्व बैठ गया शरीर का, महत्व बैठ गया रिश्ते नातों का। अब हम श्री जी को अपना वाणी से कहते हैं पर अंदर से महत्व अन्य का है, इसीलिए निरंतर भजन नहीं होता। अगर केवल एक संबंध श्री जी से रह जाए, जैसे मीरा जी कहती ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, फिर ये प्रश्न नहीं रहेगा, फिर प्रश्न रहेगा, फिर तो मन बुद्धि चित्त अहम ये उन्हीं की ठसक में भर जाएंगे, उन्हीं का सतत चिंतन होता रहेगा। बस साधना इसी बात की है कि हमारा कोई प्रिय न रह जाए, हमारा कोई अपना न रह जाए, हमारा कहीं महत्व न रह जाए, बस इतने की साधना है। शेष आगे सब कृपा से आपको खुद अनुभव में आने लगेगा। ये अपने तरफ से करना होगा, क्योंकि हम ही ने संबंध माना है और इसे हमें ही छोड़ना होगा। अगर हम माने हुए संबंधों का राग बनाए रखें तो हमारा पतन हो जाएगा। तो कोई कहे गृहस्थी में कैसे त्यागे? भाई बाबा जी तो सब त्याग के बैठ जाए, लेकिन गृहस्थी में राग त्यागने की बात कहते हैं। राग त्यागने का सहज उपाय है, हमारा जिससे जो संबंध है हमें उसके प्रति क्या कर्तव्य करना है, पर ये करते रहें। उसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है ये मांग ना करें तो राग का त्याग हो जाएगा। समझ पा रहे? ये हमारे माता है, हमारे पिता है, हमारी पत्नी, हमारा पुत्र है, ये हमारा इनके लिए क्या कर्तव्य है उसका आप पालन करो तो राग नष्ट हो जाएगा और प्रभु से अनुराग होने लगेगा। हम फंस कहां जाते हैं कि हम इनके पति हैं तो इसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, हम इनके पुत्र हैं तो इनका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य को तो छुपाए हुए हैं, अपने कर्तव्य को तो देख नहीं रहे, उनका हमारे प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, बस इसी में हम फंस जाते हैं। इसे कहते हैं राग, और जो राग का परिणाम होता है द्वेष, क्रोधावेश, तभी अपने पूज्य जनों पर वो हाथ उठा देता है, गाली देता है या घर में लड़ाई झगड़ा करता है। कारण उसका होता है वो सही समझ ना होने के कारण, नहीं तो घर में रहते हुए भी वो महात्मा है। अपने कर्तव्य को देख करके सबके प्रति अपना व्यवहार जो शास्त्र सम्मत है वैसा करे तो आप देखो राग नहीं रह जाएगा। ये युक्ति है। गृहस्थी में रहते हुए भी वो सबकी सेवा करते हुए भी वो राग रहित रहेगा। जैसे गोपीजन, गोपीजन अपने घर में ही थे, कहीं किसी से कोई भी राग नहीं था और सबकी सेवा कर रहे थे, गौ सेवा, पति सेवा, पुत्र सेवा, सबकी। जैसे एक
उत्तम गृहिणी ऐसे दिनचर्या थी उनकी, पढ़ के देख लो, धान कूटना, लीपना, पोतना, सब कार्य वैसे ही थे, पर किसी से राग नहीं था, ना अपने शरीर से न किसी शरीर संबंधियों से। हर समय श्री कृष्ण अनुराग में मगन रहती, महान रास में उनका प्रवेश हो गया, वो श्री कृष्ण की प्यारी बनी। बस यही हमारी भक्ति का स्वरूप होना चाहिए। हम अपने कर्तव्य से मन को न चुराएं, जो हमारा कर्तव्य हम उस, वो हमारे प्रति कैसा बर्ताव करता है ये हमें नहीं देखना, वो हमें सहना है। हम अच्छा कर रहे हैं, वो हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो हमारा कोई प्रारब्ध है, हम उसे सह रहे हैं, पर हम बुरा नहीं कर सकते। हम अच्छा ही करेंगे तो हम साधु बन जाएंगे, हमें ठाकुर जी श्री जी से अपनापन हो जाएगा, हमें उनकी याद आने लगेगी। और जहां हम अपनापन इधर किया और इनका मेरे प्रति ऐसा कर्तव्य होना चाहिए, बस सारा संसार इसी में असंतुष्ट है। आप देख लो, इसी में असंतुष्ट है। हमने इसको पढ़ाया लिखाया और ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव, ये क्योंकि उनको भगवान का भरोसा नहीं, भगवान का आश्रय नहीं, उन्होंने तो आश्रय नाशवान शरीरों का लिया, जल रहे हैं, अशांत हैं। और भक्त भगवान के आश्रित होता है, सब में भगवत भाव करके अपने कर्तव्य का पालन करके अंतिम तक केवल भगवान का ही भरोसा रखता है, वो पार हो जाता है। एक भरोसो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बस अपने आराध्य देव में, तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अब मान लो हम संत वेश में आ गए और सावधानी नहीं, तो तुमसे ज्यादा हम परिवार इकट्ठा कर लिए। अगर हम राग माने तो तुम्हारे परिवार में तो 2-4 लोग होंगे, या तो हजारों की संख्या में है, फिर बंध गए। राग रहित तो लाखों होने पर भी दूसरों न कोई, और राग सहित तो एक लंगोटी भी राग में फंसा के गिरा सकती है। एक लंगोटी का राग भी उसे ब्रह्म प्राप्ति में बाधा पहुंचा सकता है। और राग रहित तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी, कोई फर्क नहीं। बस ये समझना है, राग और वैराग्य का भाव हम बाहरी भेष में न ले जाएं, हम उद्देश्य में ले जाएं। उद्देश्य ठीक है, वो सब ठीक है। मानसी जी गाजियाबाद से। श्री हरिवंश, हमारे गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, बतौर माता पिता हम कैसे अपनी शरीर की बेटी का पालन करें कि वो एक अच्छी भक्त बने? स्वयं भक्ति होगी। जैसे पुष्प में जब पराग होता है तो भौरे मडराने लगते हैं, निमंत्रण नहीं दिया जाता। ऐसे ही हमारे हृदय रूपी पुष्प में जब भक्ति होगी तो भगवान के सब सद्गुण आ जाएंगे। तो हमसे जो जुड़ेगा, चाहे वो पुत्र हो चाहे शत्रु हो, दोनों का ही मंगल होगा, दोनों ही भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे। चाहे वो शत्रुता से ही क्यों न जुड़े। किसी भी तरह से संत का चिंतन हुआ, आज तक कहीं प्रमाण नहीं हुआ कि दुर्गति हुई। किसी भी तरह भगवान का चिंतन हुआ, आज तक प्रमाण नहीं। जिन्हें ऋषियों ने शाप दिया उन्हें वो वस्तु मिली जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलती है। जैसे नलकूबर मणिग्रीव, नारद जी शाप दे रहे, जा वृक्ष हो जा, पर कहाँ के? नंदालय के। लालजू का साक्षात्कार, उनका स्पर्श प्राप्त होता है। तो संतों का जो हृदय होता है वो भगवत सद्गुण से युक्त होता है, और उसी के प्रभाव से वो शत्रु और पुत्र में कोई भेद नहीं देखते, वो अभेद भाव से सब में अपने प्रभु को देखते हैं। जब आप ऐसी भावना रखोगी तो पुत्री का किसी को भी आप भक्त बना सकती हो। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो, मेरी भक्ति से युक्त भुवन को पावन कर सकता है। अब हम तो प्रपंच का चिंतन करें, विषयों का चिंतन करें, मोह ममता में फंसे और बच्चों को परमहंस बनाना चाहें, असंभव। पहले खुद अपने आप को भक्ति के रंग में रंगे तो उसकी सुवास, उसके आचरण उस पर प्रभाव डालेंगे, नहीं तो असंभव है। भगवान कृपा करें तो ये बात समझ में आ जाए।